हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका बेसिक जो पार्ट है वो ये रहेगा कि नवंबर 18 में इंटरमीडिएट एग्जाम कैसे क्लियर करें। हाउ टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट इन नवंबर 2018। तो अब आपका एग्ज़ाम के 20 डेज बचे हुए हैं और आपने होप करता हूँ कि आपने सारा सिलेबस एक बार पूरा कर लिया होगा, या हो सकता है कि कुछ सिलेबस थोड़ा हो सकता है आपके पास बचा हो। तो अब आपके माइंड में बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे, तो उसमें कुछ इश्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए, एक तो ये कि आपने जो भी ग्रुप दे रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हों, चाहे सेकंड ग्रुप दे रहे हों, चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हों, तो एक तो ये देखो कि आपका कंप्लीट सिलेबस अभी तक रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है, आपने एक बार तैयार कर लिया है, तो अब आपको रिविजन की प्लानिंग करनी है। और अगर मान लीजिए अभी तक आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है और अगर मान लीजिए कम से कम 75% भी पूरा हो चुका है, तो ऐसे केस में आप फर्स्ट प्रायोरिटी रिमेनिंग चैप्टर पढ़ने के बजाय आप फर्स्ट प्रायोरिटी देके जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम में आ रही है अभी, वो आ रहा है स्टूडेंट 100% सिलेबस तैयार करने के चक्कर में वो उसको रिटेन नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेंशन प्रॉब्लम। तो आप अगर आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है तो बहुत अच्छा है, और अगर कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है तो ऐसे केस में अगर आपका मान लीजिए 80% भी कंप्लीट हो गया है, 75% भी कंप्लीट हो गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले वो जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको छोड़ दें और पहले एक बार जो सिलेबस आपने कर रखा है उसको रिवाइज करें। तो उसका बेसिक बेनिफिट ये होगा कि जो चीज़ आपने ढंग से कर रखी है वो एग्जाम में याद आना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने कुछ चीज़ें रह गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं बचे कि हम उसको दोबारा रिवाइज कर लें। तो अब आप को क्या करना है कि जो 20 डेज बचे हैं उसमें 3 दिन का टाइम तो आप फर्स्ट पेपर के लिए छोड़ दें अकाउंट्स के लिए। बाकी रिमेनिंग 17 जो डेज है उसमें आप चैप्टर्स का टाइम अलोकेशन कर ले कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है, यानी 17 डेज में आप टाइम को अलोकेट कर लें। और उसके बाद में आपका जो रिवीजन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हर जो शेड्यूल टाइम है उसमें एक एक सब्जेक्ट आपका रेडी होता जाएगा। तो आपका जैसे जैसे रेडी होता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और आप मेन एग्जाम में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले जो ईजी सब्जेक्ट है उनको आप चूज करें, तो जैसे ईजी होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और मेन एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप का अगर पूरा सिलेबस हो गया है तो भी रिवीजन करना है, और कुछ बच गया तो भी रिवीजन करना है। उसके बाद में आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपका रिवीजन में कम टाइम लग रहा है और कुछ जो सिलेबस छूटा हुआ है, तो उसके बाद में आप टाइम बचे तो आप कर सकते हो, नहीं बचे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि मतलब वो किया जाए। तो आप एक शेड्यूल्ड टाइम टेबल बना के पूरी प्लानिंग से वर्क करो। और इस समय आपका क्योंकि पीक टाइम चल रहा है रिवीजन का, इसलिए मैक्सिमम ये मान लीजिए आपको अराउंड 15-16 आवर जितना पढ़ सकते हो आप उतना टाइम पूरा पढ़ने में देना पड़ेगा। इसके अलावा देखो अभी एक प्रॉब्लम और चल रही है, स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि सब ICAI का इवैल्यूएशन सिस्टम रॉन्ग है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें इतना सा कहना चाहूँगा कि ICAI का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो मार्क्स नहीं देते हैं। अगर आपने ICAI का मैटर पढ़ा है और ICAI के अकॉर्डिंगली आप पूरी स्टेप्स लिखते हो क्वेश्चन में या पॉइंट्स पूरे लिखते हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट से कोई 1-आध% या आधा % कुछ ऐसे केस हो सकते हैं कि किसी स्टूडेंट के साथ में मिस्टेक हो गई और उसको मार्क्स कम मिल गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा टाइट मार्किंग देने वाला मिल जाए एग्जामिनर, जो टाइट मार्किंग दे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें लूज मार्किंग मिले, तो ओवरऑल बैलेंस वो मेंटेन हो जाता है। इसलिए आपको उस पॉइंट पे तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ICAI मार्क्स देगा कि नहीं देगा। ICAI खूब मार्क्स देता है, ICAI कभी मार्क्स नहीं काटता। इवन मार्क्स आने के बाद में रिजल्ट मेंटेन करने के पर्पज से भी वो मार्क्स बढ़ाता है। इसलिए आपको में तो दिमाग लगाना ही नहीं कि मार्क्स नहीं आएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखो आपके माइंड में अगर ये चीज़ आ गई कि साहब मार्क्स नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई क्यों करें। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपने पढ़ाई बंद करी तो फिर मार्क्स आएंगे नहीं। तो आपका कंसंट्रेशन या जो आपके हाथ में है वो है मैक्सिमम स्टडी करना, उसको रिटेन करना। तो आप तो अभी पूरा रिवीजन करो, जो चीज़ रह गई उसको छोड़ो और कॉन्फिडेंस लूज मत करो।
हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस अभी लूज हो रहा हो, आपको लग रहा है कि यार मैं तो चीज़ें भूल गए, तो आपको बाकी याद करने रखनी है। आपको तो सब चीज़ें याद कब आनी चाहिए, एग्जाम के समय आनी चाहिए। और अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो एग्जाम के समय सब ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपकी पढ़ी हुई चीज़ बेकार हो जाती है। आपने अगर मान लीजिए कोई चीज़ रिवाइज करके और आपने छोड़ दिया, बाद में 4 दिन बाद देखो तो आपको लगता है कि यार मैं तो भूल गया सारा। ठीक है, एक बार भूल गए तो अभी रिक्वायरमेंट में नहीं है। जिस समय आपका एग्जाम होगा या बीच में आप रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ माइंड में सेट हो जाती है। और एग्जाम में 1.5 डे का टाइम मिलता है, तो 1.5 डे में सब चीज़ ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना है। कोई नेगेटिव माइंड वाले आपके फ्रेंड्स मिलते भी हैं, साहब पास नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो उनसे बात भी नहीं करनी है। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो। ICI का स्टडी मेटेरियल पढ़ो, और साथ में जो ये RTP आई है, जो लेटेस्ट RTP आई है, उस RTP के भी क्वेश्चंस देख लो कि उसमें क्या क्या आपके अमेंडमेंट्स आए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे आप RTP करोगे तो उसका मतलब उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एक दूसरा मैं सजेशन आपको और देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपका अगर आपने टेस्ट नहीं दे रखे हैं तो ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ICI की वेबसाइट से लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करके उसको 3 घंटे में लिखें, और 3 घंटे में उसको लिखने के बाद में उसका आपने जो लिखी हुई कॉपी है उसकी जो आंसर है, सजेस्टेड आंसर की है उससे आप मैच करें। और उससे मैच करें तो आप देखें कि आपने कितना मतलब एक्यूरेट क्या है और कितनी मिस्टेक करी है, कौन सी वर्किंग नोट आपने बनाए हैं, कौन सी वर्किंग नोट नहीं बनाए हैं। तो उसने एडिशनल वर्किंग नोट ICI ने बना रखे हैं, तो उसका मतलब वो वर्किंग नोट भी होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा राइटिंग पैटर्न भी आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि साहब 3 घंटे बैठ के मैं सोल्व करूँगा पेपर को, उसमें टाइम वेस्ट लगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि उसको सोल्व कर लोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप भी इसके लिए कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट को 2 दिन का टाइम दिया रिवाइज करने के लिए, तो 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन उस सब्जेक्ट को रिवाइज करें और रिवीजन करने के बाद में उस मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करें। तो उस मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करोगे तो ये आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। ICI के मॉक टेस्ट के अलावा हमारे भी जो मॉक टेस्ट होते हैं, VSI के जो मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट पेपर हमने VSI की वेबसाइट पर डले हुए हैं। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप ये VSI के मॉक टेस्ट पेपर भी सोल्व कर सकते हैं। उसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, तो उसका बाद में आप सोल्व करके आंसर के से मैच कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, या उसका पैटर्न देख सकते हैं। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं 3 घंटे बेकार जाएंगे मेरे को, तो उसका मतलब है कि कोई बात नहीं, आप उसका आंसर देख सकते हैं कि किस किस क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे दिया हुआ है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो कॉन्फिडेंट रहें, एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि देखो जो एग्जाम तक टिका रहेगा, चाहे अभी आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन अगर एग्जाम तक कॉन्फिडेंस मेंटेन कर जाओगे तो उसका मतलब पास हो जाओगे। क्योंकि हारेगा वही जो लड़ेगा नहीं, जो लड़ेगा वो हमेशा जीतेगा। तो कॉन्फिडेंट रहो, अच्छी तरीके से तैयारी करो और आप एग्जाम दो। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ एडवांस में। थैंक यू।